आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 19/11/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक में से 11, 12 और 13 अध्याय। तब आत्मा मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 50 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अज्जूर के पुत्र यजन्याह और बनायाह के पुत्र पलथियाह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना की बुरी युक्ति करते हैं, वे ये ही हैं। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हांडा और हम में उसका मांस है। इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर भविष्यवाणी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझ से कहा, ऐसा कह, यहोवा यों कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसे ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। तुमने तो इस नगर के बहुतों को मार डाला, वरन उनकी सड़कों को शवों से भर दिया है। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, जो मनुष्य ने इसमें मार डाले हैं, उनके शव ही इस नगर रूपी हांडे में का मांस है, और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरते हो, और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको इससे निकालकर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा और तुमको दंड दिलाऊंगा। तुम तलवार से मरकर गिरोगे, और मैं तुम्हारा मुकदमा इज़राइल के देश की सीमा पर पहुंच चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यह नगर तुम्हारे लिए हांडा न बनेगा, और न तुम इसमें का मांस होगे। मैं तुम्हारा मुकदमा इज़राइल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की जातियों की रीतियों पर चले हो। मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा था कि बनायाह का पुत्र पलथियाह मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इज़राइल के बचे हुओं का सत्यानाश कर डालेगा? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, यरूशलेम के निवासी ने तेरे निकट भाइयों से, वरन इज़राइल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया। तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो, उनमें स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहराऊंगा। इसलिए उसने कहा, प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम इज़राइल को भूमि दूंगा। वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित कामों का भी उनसे दूर करेंगे। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को मानें, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले, और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व की ओर है। फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसीदियों के देश में बंदियों के पास पहुंचा दिया। जो दर्शन मैंने पाया था वह लोप हो गया। तब
जितनी बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थी मैंने वे बंदियों को बता दी। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, तू विद्रोही करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो हैं परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो हैं परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। इसलिए हे मनुष्य की संतान, दिन को बंधुआई के समान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते ही अपना हाथ छोड़कर दूसरे स्थान में जाना। यद्यपि वे विद्रोही करने वाले घराने के हैं तो भी संभव है कि वे ध्यान दें। इसलिए तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के समान अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंधुआई में जाने वाले के समान उनके लिए उठ जाना। उनके देखते हुए दीवार को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना। उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकलना, और अपना मुंह ढांपे रहना कि भूमि तुझे दिखाई ना पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया। दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के समान निकाला, और सांझ को अपने हाथ से दीवार को फोड़ा। फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाए हुए चला गया। सवेरे यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, क्या इज़राइल के घराने ने, अर्थात उस विद्रोही करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा, यह तू क्या करता है? तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इज़राइल के सारे घराने के विषय में है, जिसके बीच में वे रहते हैं। तू उनसे कह, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूँ, जैसे मैंने किया है वैसा ही इज़राइली लोगों से भी किया जाएगा। उनको उठाकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। उनके बीच में जो प्रधान है वह अंधेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा। वह अपना सामान निकालने के लिए दीवार फोड़ेगा और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि उसको भूमि न दिखाई पड़े। मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसे कसीदियों के देश के बेबीलोन में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा तो भी उसको ना देखेगा। जितने उसके सहायक उसके आसपास होंगे उनको और उनकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तितर बितर कर दूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। जब मैं उन्हें जाति जाति में तितर बितर कर दूंगा और देश देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परंतु मैं उनमें से थोड़े से लोगों को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूंगा, और वे अपने घृणित कामों का उन जातियों में वर्णन करेंगे जिनके बीच में वे पहुँचेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खाना और थरथराते चिंता करते हुए अपना पानी पीना, और इस देश के लोगों से यों कहना कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इज़राइल के देश के निवासियों के विषय यों कहता है, वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी से रहित हो जाएगा। बसे हुए नगर उजाड़ जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा। जब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य की संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इज़राइल के देश में कहते और करते हो, एक दिन अधिक हो गया है और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा और यह कहावत इज़राइल पर फिर न चलेगी। तू उनसे कह कि वह दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हैं, क्योंकि इज़राइल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी। क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूँ तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा, इसमें विलंब न होगा। परंतु हे विद्रोही
करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन पूरा कहूँगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, देख इज़राइल के घराने के लोग यह कहते हैं, जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है, और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए तो उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगी, वरन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन में भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यों कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाते। हे इज़राइल, तेरे भविष्यवक्ता खंडरों में की लोमड़ियों के समान बन गए हैं। तुमने दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। वे लोग जो कहते हैं, यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा का वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है, और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो, यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यों कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी न होंगे। ना उनके नाम इज़राइल की नामावली में लिखे जाएंगे, और ना वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है। और इसलिए जब कोई दीवार बनाता है, तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। उन कच्ची लेसाई करने वालों से कहे कि वह गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी, और छोटे बड़े ओले भी गिरेंगे, और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। इसलिए जब दीवार गिराई जाए, तब क्या लोग तुमसे यह न कहेंगे, जो लिसाई तुमने की वह कहाँ गई? इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे कहता है, मैं जलाकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा, और मेरा कोप से भरी वर्षा होगी, और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि दीवार को नष्ट करें। इसी रीति जिस दीवार पर तुमने कच्ची लेसाई की है, उसे मैं ढा दूंगा, वरन मिट्टी में मिलाऊंगा, और उसकी नींव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नष्ट होगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इसी रीति मैं दीवार और उसकी कच्ची लेसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूरी रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूँगा, न तो दीवार रही और न उसके लेसने वाले रहे, अर्थात इज़राइल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उसको शांति का दर्शन बताते थे। परंतु प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि शांति है ही नहीं। फिर हे मनुष्य की संतान, तू अपने लोगों की स्त्रियों के विमुख होकर जो अपने ही मन में भविष्यवाणी करती है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, जो स्त्रियां हाथ से सब जोड़ों के लिए तकिए सीती और प्राणों का आहेर करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंखें ढांपने के लिए कपड़े बनाती हैं, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का आहेर करके निज प्राण बचा रखेगी? तुमने तो मुट्ठी मुट्ठी भर जौ और रोटी के टुकड़ों के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर और अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो नाश के योग्य न थे, उनको मार डाला, और जो बचने के योग्य न थे, उनके प्राणों को
बचा रखा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूँ जिनके द्वारा तुम प्राणों का आहेर करती हो, इसलिए जिन्हें तुम आहेर कर करके उड़ाती हो उनको मैं तुम्हारी बाँह पर से छीनकर उनको उड़ा दूंगा। मैं तुम्हारे सिर के बुर्के को फाड़कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा और आगे को वे तुम्हारे वश में न रहेंगे कि तुम उनका आहेर कर सको। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधाया है ताकि वह अपने बुरे काम मार्ग से न फिरे और जीवित रहे। इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन देखोगी और न भावी कहोगी, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। आमीन।